प्यारे भक्तों, हम सही प्रातःकालीन हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें उससे पहले भक्तों के द्वारा एक छोटा सा प्रश्न भक्तों ने पूछा है। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या होता है? प्यारे भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले प्यारे भक्तों, आज से हम लोग एक नई यात्रा पर हैं जहां पर हम आपको श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ी विशेष जानकारियां देंगे। यह पहला प्रश्न है प्रथम दिन पर। प्रश्न है, श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है? आइए भक्तों, इसका उत्तर देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान नारायण के अवतारों का वर्णन है। नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों की प्रतिमा पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार श्री कृष्ण जी के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है। अर्थात प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा वह कथा है जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा में भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन है। इतना ही नहीं प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से परीक्षित जी को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। अर्थात एक समय ऐसा था जब परीक्षित जी को श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित जी ने सभी ऋषियों के कहने पर श्री सुखदेव जी द्वारा जब इसी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो परीक्षित जी को मात्र 7 दिन में ही ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अर्थात भगवत प्राप्ति हो गई। प्यारे भक्तों, हम सभी केवल प्रभु की प्रसन्नता हेतु हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को ही हम सभी मानसिक रूप से गुरु मानते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु अब इस श्रीमद् भागवत कथा को आप ही आगे ले चलिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम जब किसी युद्ध पर निकलते थे तो आपको आगे कर देते थे, तो हम सभी भी इस समय आपका हाथ पकड़कर, आपका दामन पकड़कर श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु। और प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करना अर्थात भगवान कृष्ण की अनुमति मिलना, अर्थात वह परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिन्होंने सूरज चांद तारों को बनाया है, जिन्होंने हम सभी को यह मानव जीवन दिया है, उन प्रभु की इच्छा है कि प्रभु की कथाओं का हम सभी गायन करें। आइए भक्तों, हम सभी प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु इस संसार के कण कण में हैं, प्रभु जहाँ पर भी हैं हम सभी प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम बालकों को अपनी भक्ति प्रदान करिए। आइए प्रभु, प्रतिदिन हम लोग थोड़े थोड़े ही प्रसंगों के माध्यम से आपका गायन करेंगे, आपको रिझाने का प्रयास करेंगे और अपने इसी मानव जीवन में प्रभु आपको रिझाने का प्रयास करें, अपने कर्म को भी निभा सकें, प्रभु अपने धर्म को भी निभा सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करिए। तो प्यारे भक्तों, आज हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ जाना, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा वह है जिसमें भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसके सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ जिन भक्तों को धन संपत्ति ऐश्वर्य की कामना नहीं होती, उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण की प्राप्ति अपने इसी मानव जीवन में हो जाती है। और यदि आप प्रभु से प्रभु को मांगते हैं, प्रभु की भक्ति मांगते हैं, तो अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके बाद पुनः आपको इस संसार में नहीं आना होता, अर्थात आप जन्म और मरण के इस चक्र से आज़ाद हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल और केवल एक ही साधन है, भगवत नाम, अर्थात प्रभु के नाम का गायन किया जाए, प्रभु के नाम का उच्चारण किया जाए। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते भी हैं कि प्रभु तक पहुँचने का जो सबसे सरल उपाय है वह है नाम, जिसे इस श्लोक के माध्यम से कुछ इस प्रकार कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। अर्थात प्यारे भक्तों, भगवान का नाम अग्नि स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालने पर अग्नि उसे भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान का नाम लेते हैं
तो आपके सैकड़ों जन्म के पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं और आपकी सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं, अर्थात आप सत्कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। प्यारे भक्तों, प्रभु को हम सभी हृदय में रखकर गुरुवर को प्रणाम करके भगवान गणेश जी को, जो कि विघ्न विनाशक हैं, प्रभु को बारंबार प्रणाम करके हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा में आने वाले प्रसंग जो हैं वे अत्यंत ही रोचक होंगे, जब हम सभी को श्री राधा रानी जी की कथाओं में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, मैया की कथाओं के कहने का अवसर मिलेगा, माँ के नाम का उच्चारण करने का अवसर मिलेगा। और वृंदावन की तो गलियाँ जो हैं वहाँ पे तो मैया का ही शासन है। वृंदावन की महारानी तो श्री राधा रानी हैं। इसी पर छोटा सा भजन हमें याद आ रहा है। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो तो हो जाए भव से पार, कन्हैया ले चल पहली बार। प्यारे भक्तों, यह भजन पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ हम सभी के कानों तक पहुँचा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी साथ में गुरुवर हम सभी का दामन पकड़कर हम लोग को अपनी कथाओं की ओर खींच रहे हैं। बस अब प्रभु से निवेदन है, प्रभु इस दामन को छोड़िएगा नहीं नाथ, सदैव हम बालक आपका गुणगान करते रहें, ऐसी कृपा करिए। प्यारे भक्तों, यह प्रथम दिवस था जहाँ पर हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ बताया। आइए भक्तों, हम सभी प्रातःकालीन हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें। केवल प्रभु की प्रसन्नता हेतु थोड़े ही समय के लिए महामंत्र का जप करें और उस परमपिता परमात्मा को महामंत्र के द्वारा पुकारें। प्यारे भक्तों, यदि जुबान पुकारेगी तो हो सकता है प्रभु तक आवाज़ ना पहुँचे, किंतु यदि हृदय की पुकार होगी तो वह ईश्वर जरूर सुनेंगे। आइए प्रभु को हम सभी महामंत्र के द्वारा पुकारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम। प्यारे भक्तों, आइए आज प्रातःकाल की शुरुआत करें।